कहा है कोई हरिद्वार की यहाँ की स्थिति परिस्थिति का आकलन करते हुए और ट्रस्टियों के साथ समन्वय बना के रखें ऐसे उनको, ताकि आश्रम सुरक्षित रहे। आश्रमों को लेकर, सुरक्षा को लेकर संतों में कहीं ना कहीं भय भी देखा जा रहा है। भाई इसलिए है कि हरिद्वार माफियाओं का गढ़ हो गया है। हरिद्वार में गंगा अपवित्र की जा रही है, आश्रम कब्जे किए जा रहे हैं आए दिन, और पुलिस जो है नकारी बनी बैठी रहती है, मूक दर्शक बैठी रहती है। और ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है कि हरिद्वार का जो तीर्थ का स्वरूप है वो समाप्त करने का षड्यंत्र भूमाफिया कर रहे हैं। इसीलिए अब महात्मा चिंतित हैं कि हमारे माथ मंदिर जो धार्मिक कार्य के लिए रहते हैं वो सुरक्षित रहें, इसकी चिंता होना स्वाभाविक है। गुरु जी को श्रद्धांजलि देना, बस गुरु जी को श्रद्धांजलि देना। कहाँ से भक्त आए हुए हैं? सारे हिंदुस्तान से आए हुए हैं, लुधियाना, अमृतसर, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, पानीपत, रोहतक, चंडीगढ़, हर शहर से आए हुए हैं। गुरु जी का विस्तार सारे हिंदुस्तान में था। आप यहाँ के ट्रस्टी भी हैं? हाँ, ट्रस्टी के गुरु जी के हिसाब से मेन उद्देश्य जो है गाय सेवा, धर्म सनातन सन सेवा, विद्यार्थी संस्कृत विद्यालय की स्थापना, दीन दुखियों के लिए भोजन की व्यवस्था, सवेरे शाम जो है कि कथाओं का आयोजन कराना, सत्संग कराना, ताकि लोगों की धर्म के प्रति प्रवृत्ति, ये हमारे मेन उद्देश्य है। आज महात्माओं द्वारा निर्णय लिया गया है, उसके लिए क्या कहेंगे? महात्माओं ने हमारे गुरु जी चले गए तो गुरु जी का स्थान जो था कथा करने के लिए और करने के लिए, ताकि समाज के अंदर उनके प्रतिनिधि के तौर पे कोई होना चाहिए जो कि विद्वान और इस लाइन का हो। तो उन्होंने कहा कि उनको आपकी तरफ से ये प्रतिनिधि के तौर पे ये काम करेंगे। आपको ट्रस्टी की ओर से स्वीकार है? ट्रस्टी के अंदर कोई इसकी लगन ही नहीं है, ट्रस्टी का इसका क्वेश्चन ही नहीं कोई है, ट्रस्ट के अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो कथा वाक्य के लिए या सत्संग के लिए या धार्मिक काम सुचारू करने के लिए गुरु जी की जैसे करते थे, वो एक प्रतिनिधि के तौर पे संतों ने कहा कि आप इनको प्रतिनिधि मान लो, ठीक है। स्वामी कृपालु जी महाराज एक विद्वान संत थे और उनकी आध्यात्मिक सामाजिक विरासत उसको यहाँ के सभी ट्रस्टीगण ने, एक ट्रस्ट उनके द्वारा ही बनाया गया था, उसका सफल संचालन उन्हीं के सफल संयोजन में आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ। आज उनको सभी हरिद्वार के खड़दर्शन संतों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वो एक महान संत थे, उनकी परंपरा आगे चलती रहे, यही उसके पीछे उद्देश्य है। जैसे भूमाफिया लगा, भय कुछ नहीं है। हरिद्वार के संत बहुत ही निडर और ऐसे माफियाओं से डरने वाले नहीं हैं। ये हजारों साल से संस्थाएं चलती आ रही है और चलती रहे, इसके पीछे सारा संत समाज एकजुट है। और जो संस्थाएं संचालन करने वाले लोग हैं उनको भी एकजुट रहते हुए परंपराओं का और जो नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। आज यही बात सब संतों ने रखी कि जो हमारे आश्रम के ट्रस्टीगण लोग होते हैं वो हरिद्वार के संतों के साथ तालमेल बनाते हुए उनका एक प्रतिनिधि या ट्रस्ट के द्वारा जो भी नामित व्यक्ति होता है वो एक लोक व्यवहार के लिए संत समाज में आना जाना, कथा प्रवचन करना, भंडारों में जाना, ये जो मुख्य काम स्वामी जी करते रहे हैं, उनके स्थान पर ऐसा एक व्यक्ति हो, इसकी एक हम लोगों ने ट्रस्ट के सदस्यों के सामने मांग रखी है। वो उस पर उनका आंतरिक विषय है, वो विचार करके किसे नामित करते हैं, किसे बनाते हैं, ये उनका इंटरनल मामला है। देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र मानलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। मैं शिव कुमार पांडे, पूज्य पिताश्री पंडित दीनदयाल जी पांडे, जिन्होंने इस ललिता आश्रम की स्थापना की। सारा जीवन उन्होंने अपना भजन पूजन और समाज सेवा में लगाया। धर्म के आध्यात्मिक उन्नति के लिए जग जग का जागरण किया। आज उनको गए हुए 3 वर्ष हो गए। आज उनका तिरोधान दिवस था। 3 वर्ष से यहाँ अध्यक्ष और महंत का पद खाली पड़ा था, जिसको संतों ने और ट्रस्टियों ने मिलकर आज मुझको इस योग्य पाया कि मेरा पट्टाभिषेक किया। अब इस जिम्मेवारी को उठाना मेरा कर्तव्य है। मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ, माता गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि मुझको संबल दें, शक्ति दें
ताकि मैं अपने पिता के द्वारा लगाए गए इस आध्यात्मिक वृक्ष को भली भांति सींच सकूं, आगे इस कार्यक्रम को बढ़ा सकूं, जिसमें गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संस्कृत विद्यालयों का में पढ़ाई, अन्य क्षेत्र, गरीब कन्याओं का विवाह, सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि की निःशुल्क व्यवस्था सिखाई जाती है यहाँ पर। यही कार्यक्रम यहाँ का रहता है। वो वर्ष में अनेकों भागवत, शिव पुराण, गीता, रामायण एवं देवी भागवत की कथा होती है, जिसमें आध्यात्मिक उपदेश, आध्यात्मिक ज्ञान और योग आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका मैं भली भांति चला सकूं, यही भगवान से प्रार्थना। भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्तों के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि व्यक्ति जीवात्मा माया में घिरा रहता है, उसको पता नहीं होता कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। ये हमको गुरु ही बताता है कि तुम ब्रह्म के अंश हो, आए हो और ब्रह्म का चिंतन करके ब्रह्म में ही विलीन होना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे एक कथा आती है कि एक बार एक शेर का बच्चा एक बकरी पालने वाले को मिल गया, तो वो ले आया, उसको बकरी के साथ ही रखता था। बकरी मैं मैं करती थी, शेर का बच्चा भी मैं मैं करने लगा। एक दिन एक जंगल गए, वो भी घास खाने लगा। एक सिंह ने देखा कि मेरी जात का मेरा बच्चा बकरियों के साथ रह रहा, मेरी दहाड़ से डर कर भाग रहा है। दूसरे दिन उसने छुप कर हमला किया और बच्चे को पकड़ लिया। बहुत समझाया कि बेटा तू शेर है, बकरी नहीं है, शेर है। वो उसकी समझ में नहीं आया। बकरी तो तेरा भोजन है, पर नहीं समझा वो। तब उसको ले जाके तालाब के किनारे अपनी शक्ल और उसकी खुद की शक्ल पानी में दिखाई, तब उसको विश्वास हुआ कि मैं शेर हूँ। इसी तरह हम माया में फंसे हुए जीव हैं, जो ब्रह्म का नाम सुनते तो ज़रूर हैं कि ईश्वर है। कुछ नास्तिक लोग तर्क देते हैं कि ईश्वर नहीं है, पर अंत में एक बात कही जाती, बहुत काम की बात है, कि व्यक्ति धर्म को मानेगा तो भी उसकी समय आने पर मृत्यु होगी। जो धर्म को नहीं मानेगा, समय आने पर उसकी भी मृत्यु होगी। जो आध्यात्मिक चेतना जगाने वाले लोग हैं, वो स्वर्ग और नरक दिखा नहीं सकते, और जो नास्तिक है वो प्रमाणित नहीं कर सकता कि स्वर्ग और नरक नहीं है। मृत्यु के पश्चात यदि जब हम गए और वहाँ स्वर्ग और नरक निकल आया, तो जिसने अध्यात्म का चिंतन किया है, भगवत भजन किया है, वो तो मज़े में रहेगा, और जो नास्तिक है उसको दुर्गति होगी। छूट सबका गया। इकट्ठे घर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर की एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि जब उसने सारा धन लूट लिया, तो एक दिन उसने सोचा कि भाई किसी के पास तो होगा थोड़ा बहुत धन, तो उसने प्रचार करवा दिया कि जो एक का सिक्का लेकर आएगा, उस समय जो चलती रही दमड़ी अमड़ी जो चलता रहा हो, लेकर आएगा, उसको मैं अपनी बेटी दे दूंगा, अपना आधा राज्य दे दूंगा। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास जाकर रोने लगा कि एक दमड़ी दे दे, एक सिक्का दे दे। तो सिकंदर अपनी बेटी दे देगा मेरे को, तो तेरे को बर्तन नहीं मांजना पड़ेंगे, झाड़ू पोछा नहीं लगाना पड़ेगा, नौकर मिल जाएंगे हमको। माँ ने कहा बेटा अगर एक दमड़ी होती या एक सिक्का होता किसी के पास, तो ये घोषणा ही नहीं करता। खूब रोया वो। माँ ने कहा बेटा मेरे पास तो है नहीं, पर तेरे जब अब्बा मरे थे तो उनके मुंह में सिक्का रख के उनको दफनाया गया था। उस समय था सिक्का, पर वही सिक्का है हमारे पास। तो गया बच्चा, उसने पिता की कब्र खोदी, मुंह से सिक्का निकाला, सिकंदर के यहाँ लेकर गया। तो सिकंदर ने तो सिक्का तो लिया, पूछा तू लाया कहाँ से? मेरे राज्य में तो कहीं सिक्का है ही नहीं। तो कहने लगा कि मैं अब्बा की कब्र से खोद कर लाया हूँ। तो उसको मालूम था कि हमारे यहाँ जब व्यक्ति मरता है, जैसे हिंदुओं में पिंडदान होता है ना, जलांजलि होती है, पिंडदान होता है, तो उनके यहाँ मुंह में सिक्का रख देते हैं। तो उसने आर्डर दे दिया कि जितने मुर्दे गड़े हैं सबके मुंह से सिक्के निकाल लाओ। सारी कब्रें खोदी गईं उसके राज्य में, सबके मुंह से सिक्के, किसी ने सोना चांदी रखा था वो सब निकाला गया और सब इकट्ठा किया। इतना धन इकट्ठा किया कि उसकी तिजोरी की चाबियां
42 ऊँटों पर लाद कर यहाँ से वहाँ ले जाई जाती थी। इतनी तिजोरियाँ थीं, इतनी चाबियाँ थीं। वो भी जब मरा तो खाली हाथ गया। तो उसके कफन पर लिखा गया, इकट्ठे घर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। इन दोनों चीज़ों का विभाजन करने के लिए बहुत बारीक रेखा है नास्तिकता और आस्तिकता में। जिस विभाजन करने वाली बारीक रेखा को संत समाज, विद्वान लोग पढ़कर, समझकर, अपने गुरुओं से शिक्षा लेकर अपने आगे आने वाले शिष्यों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और इस मार्ग पर उनको लाते हैं।